जब भी हम येलोस्टोन का नाम सुनते हैं तो मन में रंग बिरंगे गर्म पानी के झरने और भाप उगलते गीजर की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन ये जो खूबसूरत नज़ारे हैं ना, ये तो एक बहुत बड़ी और शक्तिशाली कहानी की बस ऊपरी परत है। तो चलिए सतह के थोड़ा नीचे झांकते हैं। ये जो अद्भुत नज़ारे हैं, ये असल में एक अनदेखी और ज़बरदस्त ताकत से चलते हैं। एक ऐसी ताकत जो ज़मीन के बहुत नीचे धधक रही है। जो कुछ हमारी आंखों को दिखाई देता है वो तो बस एक झलक है। असली कहानी तो उस चीज़ की है जो हमारी नज़रों से छिपी हुई है। जी हाँ, ये पूरी की पूरी जगह एक विशाल ज्वालामुखी शक्ति से चलती है। येलोस्टोन असल में एक सुपर वॉल्केनो के ऊपर बसा हुआ है। यही वो इंजन है जो इस पूरे इलाके को जिंदा रखता है और आज हम इसी की परतों को एक एक करके खोलने वाले हैं। तो चलिए अपनी कहानी की पहली परत में गोता लगाते हैं और धरती की गहराइयों में उतरकर ये समझते हैं कि आखिर येलोस्टोन इतना ज़्यादा सक्रिय क्यों है। सोचिए, हमारी पृथ्वी एक अंडे की तरह है जिसकी कई परतें होती हैं। सबसे ऊपर वाली पतली परत को क्रस्ट कहते हैं और कमाल की बात यह है कि येलोस्टोन के ठीक नीचे ये परत काफ़ी पतली है, बस 30 से 40 मील मोटी। इससे नीचे की गर्मी को सतह तक पहुंचने में बहुत आसानी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये गर्मी आ कहाँ से रही है। वैज्ञानिक इसे हॉटस्पॉट कहते हैं। अब ये हॉटस्पॉट कैसे बना, इसकी दो मुख्य थियोरीज हैं। एक थियोरी कहती है कि धरती के बहुत गहरे हिस्से से गर्म चट्टानों का एक फवारा, जिसे प्लूम कहते हैं, ऊपर उठ रहा है। दूसरी थियोरी के मुताबिक ये गर्मी जमीन की ऊपरी परत के ठीक नीचे मौजूद एक सिस्टम से आ रही है। खैर, वजह जो भी हो, नतीजा एक ही है। पिघली हुई चट्टान यानी मैग्मा लगातार सतह की तरफ बढ़ रहा है। और ये मत सोचिएगा कि ये कोई शांत सोया हुआ सिस्टम है, बिल्कुल नहीं। इसका इतिहास ज़बरदस्त विस्फोटों से भरा पड़ा है। पिछले 21 लाख सालों में यहाँ 3 बहुत बड़े महाविस्फोट हो चुके हैं और आखिरी वाले ने तो एक विशाल गड्ढा बना दिया था जिसे काल्डेरा कहते हैं, और पार्क का ज़्यादातर हिस्सा आज उसी के ऊपर है। और सबसे ताज़ा लावा का बहाव महज 70,000 साल पहले हुआ था। जियोलॉजिकल टाइम स्केल पर देखें तो ये तो जैसे कल की ही बात हो। ठीक है, तो हमने ज़मीन के नीचे की आग को तो समझ लिया। अब वापस सतह पर आते हैं और देखते हैं कि ये गर्मी ऊपर आकर क्या कमाल दिखाती है। गीजर, उबलते पानी के झरने, मिट्टी के वो बर्तन जो खदबदा रहे हों और ज़मीन से निकलती भाप, इन सबको एक नाम दिया गया है हाइड्रोथर्मल फीचर्स। और येलोस्टोन में इनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि यकीन करना मुश्किल हो। 10,000 से भी ज़्यादा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा। तो आखिर एक गीज़र फटता कैसे है? इसकी कहानी भी बड़ी मज़ेदार है। देखिए, सबसे पहले ज़मीन के नीचे की दरारों में पानी भर जाता है, फिर नीचे से मैग्मा उसे खौला देता है, इतना ज़्यादा कि वो उबलने के तापमान को भी पार कर जाता है। लेकिन ऊपर से पानी का इतना दबाव होता है कि वो भाप नहीं बन पाता। फिर कुछ भाप के बुलबुले बनते हैं जो थोड़ा सा पानी बाहर फेंक देते हैं, और जैसे ही प्रेशर कम होता है, फूं, सारा का सारा पानी एक झटके में भाप बनकर आसमान में उड़ जाता है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक विशाल प्रेशर कुकर। पूरा का पूरा येलोस्टोन कैल्डेरा एक बहुत बड़े प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। ये गर्मी और पानी को फंसा कर रखता है और इसी वजह से ओल्ड फेथफुल जैसे दुनिया के सबसे मशहूर गीजर यहाँ मौजूद हैं। और एक बात याद रखनी होगी, ये कोई स्थिर शांत जगह नहीं है। यहाँ की ज़मीन लगातार बदल रही है। कभी कभी तो रातों रात ज़मीन में नए भाप के छेद बन जाते हैं या गर्म पानी के सोते फूट पड़ते हैं। अब आते हैं हमारी तीसरी परत पर, और ये परत है जीवन की। वो भी ऐसा जीवन जो ऐसी जानलेवा लगने वाली जगहों पर भी फल फूल रहा है। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि भाई उबलते हुए तेजाबी पानी में कोई चीज़ जिंदा कैसे रह सकती है, ऐसी जगह जहाँ कोई इंसान एक पल भी ना टिक पाए। इसका जवाब है थर्मोफाइल्स, यानी गर्मी को पसंद करने वाले जीव। इस टेबल पर एक नज़र डालिए, ये कमाल का है। देखिए, जहां हम इंसानों और दूसरे जानवरों की कहानी 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही खत्म हो जाती है, वहीं आर्किया नाम के छोटे छोटे जीव 115 डिग्री सेल्सियस पर भी मजे से रहते हैं। सोचिए, उबलते पानी से भी ज्यादा गर्म। और ये जीव जब इकट्ठा होते हैं ना, तो रंग बिरंगी चटाइयां बना लेते हैं जिन्हें बैक्टीरियल मैट्स कहते हैं। एक साइंटिस्ट डॉन ब्रायंट ने तो इन्हें पालक वाली लजानिया कहा है, और सही भी है। ये अलग अलग रंगों की परतों में वैसे ही दिखते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ इन छोटे जीवों की नहीं है। सतह पर बड़े जानवर भी एक बहुत ही दिलचस्प पहेली का हिस्सा है। तो चलिए अब हम अपनी आखिरी परत पर चलते हैं, यानी सतह के इकोसिस्टम पर। और यहाँ हम येलोस्टोन की सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा बहस वाली कहानी को समझेंगे।
ये कहानी शुरू होती है 1995 में, जब येलोस्टोन में भेड़ियों को वापस लाया गया, और इससे जो हुआ उसे ट्रॉफिक कैस्केड कहा जाता है। कहानी कुछ यूं है। भेड़िए आए, उन्होंने एल्क का शिकार किया। एल्क डर के मारे खुले में चरना कम कर दिए। नतीजा, विलो और एस्पिन जैसे पेड़ फिर से उगने लगे। इससे बीवर लौट आए, उन्होंने बांध बनाए और नदियां फिर से जिंदा हो गई। वाह, क्या शानदार कहानी है। लेकिन क्या कहानी सच में इतनी ही सीधी सादी है? लगता है विज्ञान में चीजें कभी भी इतनी आसान नहीं होती। असल में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि शुरुआती स्टडीज में एक छोटी सी गड़बड़ थी, जिसे कहते हैं नॉन रैंडम सैंपलिंग। इसका मतलब यह है कि रिसर्च करने वाले अक्सर सिर्फ सबसे लंबे, सबसे सेहतमंद पेड़ों को ही गिनते थे। और इस चार्ट को देखिए, यहाँ फर्क साफ दिखता है। जब सिर्फ 5 सबसे ऊंचे पेड़ों को देखा गया तो लगा कि अरे वाह, जंगल तो बहुत तेजी से लौट रहा है। लेकिन जब बिना किसी भेदभाव के रैंडम तरीके से पेड़ों को गिना गया तो ये सुधार उतना बड़ा नहीं दिखा। इसका ये मतलब नहीं कि भेड़ियों का कोई असर नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ, पर शायद कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें लगती थी। तो आखिर में हम कहाँ पहुँचते हैं? हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि येलोस्टोन सिर्फ एक पार्क नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दुनिया के उन कुछ गिने चुने लगभग अनछुए इकोसिस्टम्स में से एक है, एक जीती जागती लेबोरेटरी जहां प्रकृति के नियम आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे हजारों साल पहले करते थे। और हाँ, अगर कोई इस लैब को देखने जाए तो कुछ कायदे कानूनों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि हम एक जंगली दुनिया में मेहमान हैं। जानवरों से सुरक्षित दूरी बनाए रखना और गर्म सोतों के पास हमेशा पगडंडियों पर ही रहना, क्योंकि ज़मीन कहीं भी धोखा दे सकती है। येलोस्टोन की हर एक परत, चाहे वो जमीन के नीचे खौलता मैग्मा हो या सतह पर फूटते गीजर या फिर भेड़ियों और एल्क की वो जटिल कहानी, सब एक ही चीज सिखाती हैं। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, सब कुछ बदल रहा है। यहाँ तक कि मशहूर ओल्ड फेथफुल के फटने का समय भी अब धीरे धीरे बदल रहा है। तो सवाल ये है कि ये जीती जागती सांस लेती हुई धरती हमें आगे और कौन से राज दिखाएगी? इसका जवाब शायद येलोस्टोन की अगली परत में ही छिपा है, जिसके खुलने का हम बस इंतजार कर सकते हैं।